आज के इस महफिल में, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी गेस्ट का। भाग्यश्री जी को आप अपने बीच देख रहे हैं यहाँ। मेरी उम्र के और मेरे से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, भाग्यश्री जी उनके लिए एक ऐसा चेहरा है जिनको लोगों ने अपने भाग्य के तौर पर ही देखा है। 80s का दौर, लेट 80s का दौर आपके ही नाम था। मैंने प्यार किया के ही नाम था। इसी तरह से अविनाश जी, अभी मैं कह रहा था आपसे, कई बार हम डिबेट में जुड़े हैं। यंग होना केवल एक बात नहीं है। जब बात चल रही थी कि हम किसको बुलाएंगे, संजना शर्मा जी ने कहा कि हम किसी यंग मिनिस्टर को बुलाएंगे, किसी यंग पॉलिटिशियन को बुलाएंगे। लेकिन यंग होने के साथ साथ अपने आप को अपडेट रखना। मैं अभी भाई साहब को ये कह रहा था कि आज से 5 साल पहले मेरे शो में मैंने आपको कनेक्ट किया तो बहुत सारे लोगों को मैं स्ट्रीम यार्ड से कनेक्ट करता था, मुश्किल हो जाती थी कैसे वो कनेक्ट होंगे। लेकिन आपने अपने आप को ज़माने के साथ अपडेट किया। यूथ के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेज पर। मैं चाहती हूँ कि मैम कहती है कि अवार्ड देने से पहले थोड़ा कुछ माहौल में पता तो चलना चाहिए कि अवार्ड किस किस को कैसे कैसे मिल रहा है। तो मैम शुभकामनाएं देना चाहती हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, और बहुत 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 प्यार। यहाँ जयपुर आकर हमेशा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑफ कोर्स दे आर द 14 इन्फ्लुएंसर्स, राइट? 14 इन्फ्लुएंसर्स। अभी हाल ही में किसी ने मुझे पूछा था कि इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं। कुछ खास काम तो करते नहीं, रील बनाते हैं, फोटोग्राफ डालते हैं सोशल मीडिया पर, करते क्या है? पर अगर अवार्ड इन्हें मिल रहा है तो उन इन्फ्लुएंसर्स में एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि ज़्यादा फॉलोअर्स और ज़्यादा लाइक्स नहीं, लेकिन वो काम करते हैं जो शायद टीचर्स करते हैं, जो शायद कोई आर्टिस्ट करता है, जो शायद कोई साधु संत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को कुछ समझाते हैं, कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं। तो इस वजह से इन्फ्लुएंस करते हैं, और वाकई उन इन्फ्लुएंसर्स को डेफिनेटली अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स नेवर अबाउट द फॉलोअर्स एंड इट्स नेवर अबाउट द लाइक्स, इट्स अबाउट द टैलेंट दैट यू हैव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत बधाई, एंड थैंक यू सो मच संजना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं चाहूँगी कि ऐसा ही माहौल बना रहे, और हर एक इंसान जो यहाँ पर अवार्ड ले उनके लिए इतनी ही जोर से तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली वर्ड्स। कहानी को कैसे दिखाया जाता है ये एक कला है। हमारे अगले क्रिएटर ने अपने विजुअल से इंफॉर्मेशन, न्यूज, स्टोरीज सबको नया नजरिया दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बेस्ट विजुअल स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर किशोर नरूका, प्रोफेसर ऑफ हाउ। RFF Social Spotlight Award Best Visual Storyteller of the Year किशोर नरूका, प्रोफेसर ऑफ हाउ की विजुअल ग्राफिक्स और उम्दा स्टोरी टेलिंग ने मुश्किल टॉपिक्स को भी बनाया आसान, नॉलेज को इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बनाने की कला, और हर कॉन्सेप्ट को एक कहानी के रूप में पेश करने का अंदाज, ये है इनकी असली पहचान। और इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें बेस्ट विजुअल स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। अब वक्त है उस क्रिएटर को सम्मानित करने का। इनकी आवाज में है जज्बा और एक अलग ही मैजिक। हर सुर और सॉन्ग से जीता इन्होंने लाखों का दिल। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज सिंगिंग आइकन ऑफ द ईयर काकी उर्फ हेमा दंगी। कैन वी हैव द एवी प्लीज? RFF सोशल स्पॉटलाइट अवार्ड सिंगिंग आइकॉन ऑफ द ईयर काकी उर्फ हेमा डांगी। उदयपुर की धरती से उठी एक मधुर आवाज जो हर दिल को देती है एक नया एहसास। जुनून उनका साथी, सुर है उनका जहान, हर गाने से बनाई उन्होंने अपनी पहचान। और इसी खास सफर के लिए
RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें सिंगिंग आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। सब इतनी अच्छी जर्नी है आपकी, तो दो शब्द और कुछ गुनगुनाइए। यस प्लीज। आप क्या प्रेफर करेंगे? आज बहुत सारी मारवाड़ी। सावरियो घट मायरे रमयो, सावरियो घट मायरे रमयो घट माई, थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे थन कठे भालवा जाऊं रे सांवरियो घट जियो। I'm taking all the heat that's been on my mind, pursuing what I need to be the meaning of my life. Searching for God, He's the holy one I need. I'm singing this song in His memory. सांवरियो घट मायरे रमयो घट माई। Thank you. Lovely. Good evening, everyone. Oh my God, once more. Theme song. आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी नोदिनी नंदिनुते गिरवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिथि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। गांव की गलियों से लेकर खेतों की हरियाली तक इनका कंटेंट ले आता है देसी जिंदगी का असली रंग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हेरिटेज एंड कल्चर क्रिएटर ऑफ द ईयर यशपाल चौधरी। कैन वी हैव द एवी प्लीज? RFF Social Spotlight Award Heritage and Culture Creator of the Year यश चौधरी। राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, गांवों की गलियां और जीवन की सरल सोच, इन सबको अपने कंटेंट के जरिए दुनिया तक पहुंचाने वाले हैं यश चौधरी। इनकी वीडियोस हमें याद दिलाती हैं कि असली खुशी सिंप्लिसिटी में छुपी है। अपनी देसी मुस्कान के साथ यश चौधरी ने अपने कंटेंट को एक मिसाल बनाया है और इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें हेरिटेज एंड कल्चर क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। पहले तो खम्मागढ़ी जयपुर, सबसे पहले तो थैंक यू RFF की पूरी टीम को, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, जिन्होंने मुझे इसके लिए सम्मानित किया। और एक छोटे से गांव से निकल के इस जगह पे अपने वीडियोस की वजह से और फोटो की वजह से यहाँ पे पहुँचना, ये एक बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग कहीं पे भी पहुँच जाए देश विदेश में, लेकिन हमारे जो रीति रिवाज, हमारे जो संस्कार है, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। बस यही कहना चाहूँगा। और बाकी आपको पता ही है कि हमें अपना पहनावा, ये सब चीज़ें रखनी है। जय जय राजस्थान। जय जय राजस्थान। बहुत ही चौकी बात बोली है। जो राजस्थान है, कल्चर जुड़ रहना चीज़, क्योंकि कल्चर है तभी हम हैं। अगला सम्मान एक ऐसे कलाकार के लिए है जो वाकई पैकेट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। उनके डांस मूव्स में एक एनर्जी का तूफान और उनकी पर्सनालिटी उन्हें बनाती है सोशल मीडिया का चहीता स्टार। द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट एंटरटेनिंग एंटरटेनर ऑफ द ईयर, मेलविन लुइस। RFF Social Spotlight Award Entertainer of the Year Melvin Lewis।
स्टेज हो या स्क्रीन, मेल्विन लुइस हर जगह एंटरटेनमेंट का नया रंग भर देते हैं। डांस उनकी पहचान है, लेकिन उनका चार्म और क्रिएटिविटी उन्हें कंप्लीट एंटरटेनर बनाता है। इनके वीडियोस सिर्फ स्टेप्स नहीं, बल्कि मूड, स्टाइल और कहानी बन जाते हैं। और इसी खास सफर के लिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं सागर को इनवाइट करना चाहूंगी। सागर स्टेज पे आइए। सच में आप राजस्थान आए और राजस्थान आके आपको भाग्यश्री मैम और मंत्री जी के हाथ से अवार्ड मिल रहा है, हमें बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कल परफॉर्म करने वाले हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में। कल आपको लाइव परफॉर्मेंस करके बताएंगे कि राजस्थानी गाने पे कैसे कुछ नया करके दिखाएंगे कल शाम को। एक सीक्रेट बताती हूँ, मेल्विन ने मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ भी डांस किया है, तो अभी मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं उनको अवार्ड दे रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे आके, और सच में अगर ये शाम के सबसे कोई स्पेशल हकदार है ऑफ एनी अवार्ड, वो ये सारे बच्चे हैं जो अभी ऑडियंस में बैठे हैं और जिन्होंने ये पूरे इवनिंग को बहुत ब्यूटीफुल बनाया है इन द कंपटीशन फॉर्म। और मैं सबको बधाई देना चाहूँगा बिफोर दी विनर इज अनाउंस्ड। तो एक बार क्या हम वो बच्चों के लिए वापस से ताली बजा सकते हैं प्लीज? थैंक यू। आई थिंक ये शुरू मैम डांस से होता है या कोई भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट से होता है, कभी एक्टिंग होता है, कभी डांस होता है, कभी सिंगिंग होता है, और वैसे ही हम सीखते हैं लोगों को एंटरटेन करना, फिर एक मकाम से दूसरे के मकाम पहुंचते हैं और कोशिश करते रहना उसमें ही है। तो आज कई सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे इंस्पायर हो। इतने सारे दिग्गज हमारे स्टेज पे, भाग्यश्री मैम है, इनसे इंस्पायर हुई है। एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू डांस, आप परस्यू कीजिए। और जैसे संजना मैम ने भी कहा कि कल्चर को भी लेके चलिए साथ में, और आपको बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी। आई डेडिकेट दिस अवार्ड टू ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल यंगस्टर्स। रुक जाओ, मैं अवार्ड लेती हूँ आपका। मैं चाहती हूँ कि मैम ने अभी एक चीज बोली है कि मुझे खुशी इस बात की होती है कि मेरे बेटे के साथ में भी इन्होंने डांस किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता है मेरी एक बेटी है, वो बहुत अच्छी सिंगर है, और माँ का दिल बिल्कुल अलग होता है, मुझे पता है इस बात का। तो मैं चाहती हूँ कि मैम और हमारे कोरियोग्राफर सर कुछ आपको दिखाए। क्या बात है। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये सपना है समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। I just skipped one heartbeat. अब अगला सम्मान एक ऐसे क्रिएटर के लिए है जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते हैं, बल्कि उन कहानियों के जरिए जिंदगी जीने का एक नया अंदाज सिखाते हैं और जीवन का सार बताते हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मोटिवेशनल स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर पूनम मून। कैन वी हैव द AV प्लीज? RFF Social Spotlight Award मोटिवेशनल स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर पूनम मूंड अपने अल्फाजों के जरिए लोगों की जिंदगी में जज्बे की चिंगारी जगाने वाले एक ऐसे क्रिएटर जिन्होंने अपने विचारों और कहानियों से हजारों लोगों को इंस्पायर किया है और बन गए हैं एक मिसाल सकारात्मकता और उम्मीद की। और इन्हीं खास कहानियों के लिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें मोटिवेशनल स्टोरी टेलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं।
मैं सूरज जी को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूंगी इस अवार्ड के लिए। हाँ। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आरएफएफ टीम का, जो यहाँ पर बुला के मुझे ये सम्मान दिया। दोस्तों, मेरी जो मोस्टली जो स्टोरीज रहती हैं वो लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती है, जिसमें मेरी एक सबसे फेवरेट लाइन है, वो मैं यहाँ पर जरूर सुनाना चाहता हूँ, जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है। तुम जब भी कोई नई शुरुआत करोगे, लोग हंसेंगे, तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, जिसने भी शुरुआत करी है, ये जग जिस पे हंसा, इतिहास उसी ने। थैंक यू सर। से शुरू हुआ इनका सफर आज डिजिटल दुनिया में लाखों लोगों का स्वाद बन चुका है। इनकी रेसिपी ने सिर्फ पेट नहीं, दिल पर राज किया है, पूरे देश का मन लुभाया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेस्ट फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर शबाना सैफी। कैन वी हैव द एवी प्लीज? RFF Social Spotlight Award Best Food Influencer of the Year शबाना सैफी। खुशबुओं और स्वाद की दुनिया में एक नाम अपने अलग अंदाज से सबके दिलों तक पहुंच चुका है, शबाना सैफी। इनकी रसोई सिर्फ खाने का स्वाद नहीं, बल्कि एक कहानी है जो प्यार और परंपरा से जुड़ी है। हर रेसिपी में इनकी मेहनत और क्रिएटिविटी का एक नया रंग दिखाई देता है। ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि हर घर की अपनी रसोई की याद बन गई हैं। इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें बेस्ट फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। सतपाल जी इंडियन से आइए प्लीज। सबसे पहले तो मैं RFF टीम का बहुत अपने दिल से अदा करना चाहती हूँ, और साथ ही मेरे फॉलोवर्स का और मेरी फैमिली का, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने की। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ट्रेडिशनल कुकीज़ मतलब कुकिंग रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो उन्हीं ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में से ना राजस्थान की भी काफ़ी सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हमारे कल्चर को आगे लेके जानी चाहिए। तो बस मैं दोबारा से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। एक महिला जिन्होंने अपनी सोच को अपना बल बनाया और अपने काम से एक सफल व्यापार की कहानी लिखी। इनका सफर इनके पैशन, डेडिकेशन और लीडरशिप का प्रमाण है। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौशल्या चौधरी। कैन वी हैव द एवी प्लीज? RFF Social Spotlight Award वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कौशल्या चौधरी। जोधपुर की मिट्टी से निकला एक सपना और उसे साकार किया कौशल्या जी ने। सीधी मारवाड़ी ने व्यापार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। मेहनत, दृष्टि और समर्पण से भरा उनका सफर आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा है, और इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैम प्लीज सर। राम राम जयपुर। खाली धड़री कद हुए सर बिना पहचान, मायड़ भाषा रे बिना केड़ो राजस्थान। तो थैंक यू सो मच RFF समस्त टीम का मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए। और मैं सभी युवाओं को और यहाँ विराजमान जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि जो हमारे पास है वही सबसे खास है, बाकी सब बकवास है। क्या बात है। तो ज्यादा दुनियादारी की तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं, जितना नॉलेज है, आप उनसे शुरुआत करें। मैंने जब गांव से शुरुआत की, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरी पढ़ाई भी बिजनेस के साथ साथ ही हुई है। और राजस्थानी भाषा का पहला YouTube चैनल मैंने जब खोला तो मुझे लगा लोग मुझ पे हंसेंगे, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा पहला राजस्थानी भाषा का चैनल, और लाखों महिलाएं आज मुझसे प्रेरित होकर अपना चैनल बना रही है और अच्छा काम कर रही है। तो कभी भी अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कम मत आंकिए, उस पर गर्व कीजिए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का
हुनर अपना आप में रखिए, तभी ये चीजें हम आगे लेके जाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ राजस्थानी भाषा बोल के आज 7 लाख लोगों को जोड़ा है। और अपने कल्चर में रहते हुए अपनी रेसिपीज जो राजस्थानी ट्रेडिशनल कुकीज है वो बनाते हुए मैं मास्टर शेफ में टॉप 12 तक पहुंची हूँ। तो ये चीजें हमसे ही निकल के आएगी जब हम अपने कल्चर पर, अपने खान पान पर, अपनी वेशभूषा पर प्राउड फील करेंगे, तभी दुनिया आप पर प्राउड करेगी। बाकी आप जितने जड़ों से जुड़े रहोगे उतने ही हरे भरे और उतने ही फल फूल लगते रहेंगे। अगर जड़ों से कट गए तो शायद आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हमेशा जड़ों से जुड़े रहें, मोटिवेट करते रहें और जितने भी क्रिएटर हैं अच्छे कंटेंट बनाते रहें ताकि हमारी सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाए। तो थैंक यू सो मच RFF टीम का एक बार पुनः धन्यवाद। राजस्थान के 2 अनमोल कलाकार मारवाड़ी हास्य को नए अंदाज में डिजिटल दुनिया तक पहुंचाया है इन्होंने। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए कॉमिक क्रिएटर ऑफ द ईयर बनवारी लाल गोस्वामी और पंकज सोनी। कैन वी हैव द ED प्लीज? RFF Social Spotlight Award, Comic Creator of the Year, बनवारी लाल गोस्वामी एंड पंकज सोनी। कॉमेडी की दुनिया में आए राजस्थान के 2 कलाकार बनवारी लाल गोस्वामी और पंकज सोनी। हास्य और मारवाड़ी की ऐसी जुगलबंदी जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया। बंकू और पंकू की जोड़ी ने हजारों चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है और सबसे खास बात, इनके कंटेंट ने हंसने हंसाने के साथ साथ लोगों को अपनी संस्कृति और बोली से भी जोड़ कर रखा है। और इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें कॉमिक क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। देखो, राजस्थानी फिल्म फेयर अवार्ड है और नाव लेता भी मने कल्डू कल्डू लाग रही है। तो राजस्थानी नाव तो छोड़ो आवे बिके बाद में जखी भी चीज है जे मैंने कियो कि थाने आणु है दीप्ति काय नाम थे दीप स्मृति ऑडिटोरियम। अब वो नाव को नहीं आयो मन कही देते हैं, फिर मन के यार नहीं आवे तो नहीं सही, अपन वो जो आवे वो ठीक है। अपन अपनी ये राजस्थानी भाषा ने लेर इनाम दे रहा है भी कोई बहुत बहुत आभार है। और जी हमारे कौशल्या जी बोल रहा तो अंकल बात में कॉपी पेस्ट कर दी है, बस अगली मान लीजिए। मन में अति हिंदी को नहीं आवे, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, राजस्थानी बोली आवे, हाँ मारवाड़ी में ही बोलूँ। तो राजस्थानी भाषा के मैं तो मैं आई बोलूँ कि जब मैं स्टार्ट करियो हो तो मन वो बेरो को नहीं हो कि यूट्यूब या ई वीडियो बना पाऊँ, मैंने अठता ही पूछूँ कर मैं तो जब वीडियो बनाया था मैं देखा यार ये ही है आपने। मैंने मेरी माँ कहती कि तेरो दादो हो भी को लंबी लंबी मुँह छी ऊँट पर बैठा करते लात की ऊँट भागते। मैं देखे यार दादा की फोटो या दादो कैसे हो कि दादा की तो फोटो है ही नहीं बेटा। मैं यार दादा की फोटो को नहीं, दादी की फोटो को नहीं, कम से कम मम्मी आपा ने जकी चीज बता रही है बस चीज तो आपने कन होनी चाहिए नहीं। तो बिक के खातर मैं छोटा छोटा वीडियो बनाबो चालू करया बाकी कैंसर ही। और 1 या 2 महीना पहले मेरे दिमाग में चीज आई, मैं बाका वीडियो बनाया। फिर मेरे दिमाग में आई काल ने आपने क्यों जागो तो अपना टाबर या अपना टाबरा का टाबर अगर ये कहेगा कि दादो यहाँ को हो चस्पू लगा तो काना में कुड़की करया करते या फालतू सो बोलिया करते तो मैं फोटो खट्टे लैसी या वीडियो खट्टे लैसी। तो आज टेक्निक अति चाल गई जना मैं वीडियो बनाया, लोग मन बोला कि यार बहुत ही चोखा बना हुआ है, जना मेरे मन में यहाँ खुशी हुई। फिर मैं चालते ही मन यहाँ कह लगा बड़ा तेरे साथ एक फोटो खिंचा लिया गया, मन बहुत जोर को आनंद आयो। मैं यार फोटो भी खिंचा रहा है बिकॉज सब सके रिप्या वाला का मैं काम छोड़ दियो। मैं यार ठीक है रिप्या भी आवा है, इज्जत भी मिल रहा है, कहते कहते इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आया हाय मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तो बस खा मैसेज आवे पर मेरे मन में खुशी है। फिर पर मेरे वो सपनू हो कि यार अपन भी कहते यहाँ का स्टेज के ऊपर कोई बुला रही है किसी का कि तू जो काम करियो है भी के लिए मैं तन इनाम दे रहा। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है कच्चा बादाम ने
ज़्यादा पसंद करें। अमास की गलेडी सेव है इन्हें बहुत कम पसंद करें। पर मैं राजस्थान फिल्म फेयर को बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि कम से कम ढूंढो तो सरियो कि यार आजा तन में इनाम देशा तू काम चो को कर रही है। तो माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। और अगर थाने हंसनू है और मेरी रीला देखनी हो तो भी देख लियो, क्योंकि मैं रील को कलाकार हूँ, रील का मैं बहुत ही बड़ो आदमी हूँ, कमारो हूँ, थाने बेरो है हमेशा 40 साल हूँ कमारो हूँ यार मैं और पिछले 6 साल हूँ 40 साल का ही हूँ। जना तो ठीक है, मतलब था कोई दिक्कत नहीं था, खाली लेट जा रही होगा मैं जना कहते माड़ा ही आप फिर वो कम से कम या को बन्नू भैया तेरो ब्याह उज्जे से भाई मारे भी मन में है कि मैं भी चाहूँ ये की कोई बात को नहीं। पर बहुत ही अच्छा लगे कि आप थे, मतलब मान्य राजस्थानी क्रिएटर ने वो अवार्ड देवा की सोची, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैडम अवार्ड की जी सूचना मिली ना लोगन, तो लोग पूछ रहे अवार्ड मिल रहे क्या कोई बंधु जी थान मो 45 साल 1 लाख वारो काट दियो अवार्ड अनकड़ा ही मिल जानो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। Please put your hands together. Congratulations. अगला सम्मान एक ऐसे कलाकार के लिए है जो अपने एक्सप्रेशंस के जादू से हर वीडियो को बना देती है कमाल। चाहे क्लासिकल हो, कंटेम्प्ररी हो या फ्री स्टाइल, हर डांस फॉर्म में उनका अंदाज है बेमिसाल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डांसिंग आइकॉन ऑफ द ईयर मुस्कान शर्मा। RFF Social Spotlight Award डांसिंग आइकॉन ऑफ द ईयर मुस्कान शर्मा, एक ऐसा नाम जिन्होंने डांस को एक नए अंदाज, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया तक पहुंचाया। उनके ग्रेसफुल मूव्स और एक्सप्रेसिव स्टाइल ने उन्हें बनाया यूथ की इंस्पिरेशन। इनके रील्स में दिखाए इन्होंने डांस के अनोखे रंग, और इसीलिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें डांसिंग आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, खमा गणी, राम राम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं RFF को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे डांस आइकन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस भी किया था, तो ये मेरे लिए उतना ही फैमिलियर है, इतना ही अपनापन है, इतना ही जुड़ाव है RFF के साथ। और मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करना चाहती हूँ। एज ऑफ 16 मैंने अपनी डांस एकेडमी एक ऐसे गांव में खोली जहाँ पे शायद लोगों को डांस का डी भी समझाना बहुत मुश्किल था, और सोशल मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे अंदर जो टैलेंट था, कला थी, या जो मेरा जुनून था, रुचि थी, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट किया। और RFF को इसीलिए भी थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारा आर्ट है उसको एक स्टेज के माध्यम से, एक अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया है। ये सिर्फ अवार्ड नहीं है, मेरी पूरी जर्नी का सेलिब्रेशन है। तो थैंक यू सो मच मैम। मरुथल की रेत से लेकर लोकगीत की धुन तक इनके कंटेंट में है जयपुर का हर अनोखा रंग, परंपरा, संस्कृति और मिट्टी की पहचान। दिखाए इन्होंने डिजिटल दुनिया में जयपुर की शान। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेस्ट सिटी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर Jaipur Graphers. Can we have the AV please? RFF Social Spotlight Award Best City Content Creator of the Year Jaipur Graphers। जयपुर के हर कोने की कहानियां, न्यूज, प्लेसेस, फूड और टूरिज्म, सबको जयपुर ग्राफर्स ने अपनी रील्स के जरिए डिजिटल दुनिया तक पहुंचाया है। हर रील में ये दिखाते हैं जयपुर के रंग, उसकी शान और उसकी रूह। हर फ्रेम उनके जुनून, हर क्लिप उनकी क्रिएटिविटी का सबूत है। और इसी सफर और कला को सम्मानित करते हुए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें बेस्ट सिटी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच RFF हमें यहाँ बुलाने के लिए। एक्चुअली काफी नर्वस हूँ, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा आए हैं
हर बार हम पीछे रह के वीडियोस बनाते हैं, जयपुर को दिखाते हैं। तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक ऐसे क्रिएटर को सम्मानित करने का जिन्होंने समाज की जिम्मेदारी को अपनी असली पहचान बनाया। उन्होंने न जाने कितनी जिंदगियों को रोशनी दी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोशल सर्विस क्रिएटर ऑफ द ईयर तरुण मिश्रा। Can we have the EV please? RFF Social Spotlight Award Social Service Creator of the Year तरुण मिश्रा। समाज में कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग दूसरों के लिए जीना अपना धर्म बना लेते हैं। तरुण मिश्रा उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी को अपनी असली पहचान बनाया। अपने वीडियोस के जरिए ये उन लोगों की आवाज बने जिनके पास अपना कहने को घर तक नहीं था। इनके हर कदम ने बेसहारा वृद्धों को सिर्फ छत ही नहीं दी बल्कि एक नई जिंदगी दी। इनके समर्पण और पुण्य कार्यों के लिए सम्मान देते हुए RFF सोशल स्पॉटलाइट गौरवान्वित महसूस करता है। इतनी पुण्याई एक साथ में एक इंसान के पास ये शायद ही हो सकता है, आज इनके पास है। तो एक बार एक जोरदार तालियां हो जाए। ऐसे एक नहीं 2-4 भी और इंसान हो जाए ना तो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, है ना। सो अवार्ड तो बनता ही है, पर मैं चाहूंगी कि ये जो काम कर रहे हैं आज हर एक इंसान जो यहाँ पर है ना वो ये सोचकर वापस घर जाए कि इनके हिस्से का 1%, सिर्फ 1% वो काम करे और इनके पास वो वीडियो भेजे कि हमने ये काम किया। ओके मैम ने बहुत बहुत प्यारी बात बोली है। कुछ दिन पहले मैंने मतलब साल भर पहले मैंने एक रील में आपको देखा, एक बहुत ही स्टेज से आपने वो बुजुर्ग माँ जो हमने वीडियो में दिखाया उन्हें उठाया और वो बहुत रो रही थी। सडनली रात को 11:30 बज रहे थे और मेरे आंखों में ना आंसू आ गए थे कि माँ बाप बहुत अनमोल चीज है, लोग उन्हें कदर नहीं करते। आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, सच में हमें गर्व महसूस हो रहा है। आप बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं। आप सबको भी ऐसा कुछ करना है अपनी लाइफ में, खुद के लिए नहीं जीना है, कुछ ना कुछ करना है। सबसे पहले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का बहुत बहुत धन्यवाद कि खासकर इस तरह के कार्य को, जो कि आज कह सकते हैं दुर्भाग्य भी है और अच्छी बात भी है, क्योंकि ये कार्य हम सभी को करना चाहिए और हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ही है कि हम एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मुझे ये जान के भी कभी कभी पूछता हूँ कि मैं कुछ इतना स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो हर इंसान कहीं ना कहीं जो अच्छा इंसान है करता है। और अपने स्तर पे हर कोई अब किसी न किसी की, अपने आसपास लोगों की या अपने कलीग की मदद करते रहता है। लेकिन मेरी शुरुआत आज मैं यहाँ अपनी जर्नी भी शेयर करना चाहूँगा। मैं बिहार में मेरा जन्म हुआ और वहाँ से मैं दिल्ली आया जहाँ पे मेरे फादर काम करते थे, एक बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। और जब उनकी नौकरी छूटी तो मैं 13 साल का था। तब मैंने एक मंदिर के आगे किताब बेचना शुरू किया फुटपाथ पे। और जब मैं वहां बैठता था तो काफी ऐसे दादा दादी बेगर्स जो वहां बैठते थे आते थे, तो मुझे भी वहां प्रसाद मिलता था, तो मैं उनसे अपना टाइम पास कर उनसे बातचीत करता था। और जब उनका दर्द सुनता था कि उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं, कुछ का कोई भी नहीं है, तो मुझे उस उम्र में वो चीज बहुत हिट करती थी कि ऐसे भी लोग हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। मैं इतना मोटिवेटेड रहता था कि उस सिचुएशन में भी बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता था। चीजें आगे बढ़ती गई, वापस मैं गांव गया, अपनी पढ़ाई की। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ दिल्ली में एंट्रेंस इंजीनियरिंग के एग्जाम में, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। तो मैंने एक एनजीओ से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे शेल्टर होम दिया और शेल्टर होम में रह के मैंने पढ़ाई पूरी की वहीं पे उनके साथ में। और उसके बाद बिजनेस के पर्पज से मेरा गुजरात आना शुरू हुआ। लेकिन हमेशा ये काम से मैं जुड़ा रहा, क्योंकि कहते हैं ना, जब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था ना, आज मेरे एनजीओ का टैगलाइन ही है, आपका थोड़ा सा समय किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपके पास कोई ना कोई स्किल है, जो एजुकेटेड है वो किसी को पढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है या जिनको पढ़ने की इच्छा जगाना, कि आप अगर ऐसे बस्ती में जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं और उन्हें ये हौसला देते हैं कि ये इतना मुश्किल नहीं है,
क्योंकि आप उनकी जगह पे रह के सोचोगे कि जिन्होंने आज तक जिनका आधार कार्ड नहीं बना, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा, जो कहीं अपनी जिंदगी जन्म ही फुटपाथ पे हुआ है, तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हमें फ्री में एजुकेशन भी मिल सकता है। तो उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि गाँव से लोग इलाज के लिए आते हैं, तो उन्हें भी वहाँ पे काफी तकलीफ की, उन्हें पता नहीं है फॉर्म कैसे, उनके अंदर एक घबराहट होती है। तो अपना आप समय देके भी उनकी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, बहुत लोग कहते हैं मैं कुछ बन जाऊं, कुछ जगह पहुंच जाऊं, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं कहा यार मेरी जिंदगी कल खत्म हो जाएगी तो मेरा ड्रीम तो अधूरा रह जाएगा ना। तो मुझे जो करना है आज करना, और जितना भगवान ने दिया है, अगर मेरी कैपेसिटी एक इंसान की है तो मैं एक की ही करूंगा। कहते हैं ना पूरी दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक इंसान की दुनिया तो जरूर बदल सकते हैं ना। तो ब्यूटीफुल। इस काम के साथ जब शुरुआत किया, जब मैंने हाथ बढ़ाया, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मिला कि कहां से इतने हाथ आ गए। और आज मैं ये चीज फक्र से कहता हूं कि मेरे पास 23 शेल्टर होम है जिसमें 3000 लोग रहते हैं, और उसके बावजूद भी और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक मुझे कभी डोनेशन या फंड मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सामने से सब कुछ आता है। मेरे आईडी पे आज तक मैंने QR कोड नहीं लगाया, अपने मुंह से कभी नहीं बोला कि आप हमें सपोर्ट करो, डोनेट करो। लेकिन भगवान की कृपा होती है, जब आपके इरादे नेक होते हैं तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत आपको उसमें सपोर्ट करती है। मैं चाहती हूँ मंत्री जी तो 2 शब्द बोलें, प्लीज मंत्री जी आइए। और सच में ना मैंने 13 साल पहले राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जब स्टार्ट किया था, तो राजस्थानी फिल्मों के लिए कोई अवार्ड नहीं होता था, तो हमने स्टार्ट ही राजस्थानी फिल्मों के लिए किया। फिर धीरे धीरे लगा कि राजस्थानी फिल्मों के साथ हमें ऑल ओवर इंडिया की रीजनल फिल्मों को भी प्रमोट करना चाहिए, जहाँ ऐसी स्टेट है जहाँ फिल्में बनती ही नहीं है। कल हमारा स्पेशली वही अवार्ड शो है। तो इतना करते करते ये चीज समझ आने लगी कि कल्चर के लिए आप करते करते, इस बार मैंने आपका जब रील देखा तो मैं सोचूं कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के साथ में जो के सीरीज हमारी जो कंपनी है जो काम करती है एडवर्टाइजिंग में, मैं चाहती हूँ कि हम लगातार आपको जो हमसे बन पड़ता है वो हेल्प करेंगे एज ए NGO में, उन बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करने में, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सीरियसली जितना हमसे बन पड़ेगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आप इसके लिए मैं चाहती हूँ कि स्पेशली हम लोग आपको 51,000 का एक चेक दें जिससे आप उन बुजुर्ग लोगों की सेवा करें। प्लीज, धन्यवाद, थैंक यू। आज का ये बड़ा ही शालीन और गरिमामय कार्यक्रम राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की मैं संपूर्ण टीम को, एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है। और साथ ही हमारे गेस्ट के रूप में भाग्यश्री जी, जिनका नाम है उनकी पहचान है। मुझे लगता है जिस दौर में प्यार शब्द का मतलब नहीं समझते थे, मैंने प्यार किया के माध्यम से आपने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, आज भी इतने वर्षों के बाद जब चलते हुए गाड़ी में आपकी फिल्म का गाना सुनते हैं तो एकदम से मजा आ जाता है कि क्या सदाबहार गाना उस फिल्म का है। और वैसे ही आप आज भी इतने वर्ष के बाद भी इस पूरे देश की जनता के बीच में एक आइकन के रूप में हमारे इस प्रोग्राम में आई है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मुझे जब इस कार्यक्रम का इन्विटेशन पूजा मैडम के द्वारा जब मुझे मिला, सर ने मुझे बताया कि मुझे इस कार्यक्रम में आना है, तो मुझे लगा था कि ये आज के दौर का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उस सोशल इन्फ्लुएंसर को हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और कोई रेसिपी का काम करते हैं, सोशल सर्विसेज का काम करते हैं, कोई म्यूजिक का काम करते हैं, कोई डांस का काम करते हैं, कोई एग्रीकल्चर का काम करते हैं, बहुत सारे काम। मेरा डिपार्टमेंट वही है कि राजस्थान का वो दिव्यांग साथी हो गया, अनाथ बच्चे हो गए, मेंटली डिसेबल बच्चे जो हैं वो हो गए, विडो लेडी हो गई, और जो एट्रोसिटी के अंदर जो एक्यूज हैं या जो कन्विंस है वो लोग हो गए। तो समाज का वो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, वो मेरे डिपार्टमेंट में आता है। और मुझे लगता है कि आज भी बहुत सारे लोगों को हम लोग सरकार की तरफ से, NGOs के माध्यम से उनको हम लोग सामाजिक सरोकार के माध्यम उपलब्ध करा करके उन्हें सामान्य जीवन देने का काम हम लोग करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं, जयपुर के अंदर जामडोली हमारा एक बड़ा परिसर है, मुझे लगता है राजस्थान का सबसे बड़ा बौद्धिक दिव्यांग गृह भी वहां है, और बहुत सारे लगभग 14 से 15 इंस्टीट्यूट वहां चलते हैं। वहां आप लोग जाकर के अगर देखेंगे तो मेंटली डिसेबल बच्चे जो हैं वो ढोलक बजा रहे हैं, तबला बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बच्चियां हमारी डांस करती है। और जब भी हम वहां जाते हैं वो हमसे लिपट जाते हैं, क्योंकि हम महीने में 1-2 बार वहां जाते हैं। उनको नहीं पता कि उनका भविष्य क्या, उनको नहीं पता उनका परिवार कहाँ है, उनका नहीं पता कि आने वाला कल उसके लिए कैसा होगा, लेकिन फिर भी
सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उनका सहारा बन करके और एक पेरेंट्स के तौर पर उनकी केयर करती है। तो आप में से कभी कोई अगर वाकई में सरकार की तरफ से कोई देखना चाहे जो आप करते हैं वैसा काम जामडोली के अंदर होता है, आप लोग कभी जाएंगे तो आपकी आंखों में निश्चित ही आंसू होंगे। वहां उन लोगों की इतनी सेवा होती है, बूढ़ी माताएं, हमारी बहनें भी रहती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे की आवश्यकता है। आज जिन हमारे कलाकार, तो मैं उनको कहूंगा यहाँ इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, उनके माध्यम से हमें भी कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है कि कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे संज्ञान में नहीं आती। बहुत बड़ा मैसेज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग दे देते हैं, तो सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते हमें भी उस काम करने का आनंद आता है। एक रास्ता हमें दिखता है कि इस माध्यम से अगर हम लोग वहां पहुंचेंगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल का जन्मदिवस हम सब लोग उनके सेवा के रूप में मनाते हैं। तो मुझे लगता है व्यक्ति का जो सेवा का भाव है वो धर्म समझ करके अगर हम लोग करेंगे कि सेवा ही हमारा धर्म है, तब ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनको और अच्छे मोटिवेट करके हम लोग जब उनको अवार्ड देंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मंच देंगे, तो उनको मौका मिलेगा। ये बहुत अच्छा सुधार जो है समाज के अंदर लाने का काम करते हैं। आज हमारा जो नजरिया है ये हमारी महिलाओं के प्रति, मातृ शक्ति के प्रति कितना सम्मान पूर्वक होना चाहिए। अगर एक छोटी सी 30 सेकंड की वीडियो बना करके हम अगर उसमें डाल दें तो उसको लाखों लोग देखते हैं। मुझे लगता है ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं इनके फॉलोअर्स जो हैं ये लाखों में होंगे, और आपके माध्यम से लाखों लोगों के बीच में आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से अपने मैसेज को पहुंचाते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम जो है आप करते हैं। मैं सरकार की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले हमने आईफा अवार्ड कराया था यहाँ राजस्थान के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी जो डिप्टी सीएम ऑनरेबल दिया कुमार जी ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने आईफा अवार्ड यहाँ कराया था। राजस्थान की कला संस्कृति को, पर्यटन को हम लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं। जैसा मैं रूमा देवी जी को भी बहुत कार्यक्रम उनके में गया हूँ, कौशल्या जी को आज मैंने जब देखा इस राजस्थानी परिवेश के अंदर तब बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग किसी भी स्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, महिलाओं की जो वेशभूषा है, पारंपरिक परिधान है, उसको हम लोग नहीं छोड़े। यही हमारी कला संस्कृति है। आज भी जब मैं राजस्थान से बाहर निकलता हूं तब मुझे लगता है कि मारवाड़ी में बात करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि हम मारवाड़ से, राजस्थान से आए हैं। जहां जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से अगर अपने प्रदेश की, स्टेट की और अपने सोशली जो बात है अगर उसको हम लोग नहीं कहेंगे तो मुझे लगता है ये ठीक बात भी नहीं होगी। तो मैं पुनः आरएफएफ की टीम का बहुत धन्यवाद करता हूं और जिन लोगों को हमने सम्मानित किया है उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में सरकार के साथ में जुड़ करके एक अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो मूल रूप से सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस बात के साथ हम लोग समाज के सभी लोगों को एक साथ जोड़ करके प्रदेश की उन्नति में आगे चलेंगे। मैं पुनः मीडिया का, समाचार प्लस 24/7 का धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से जो भी खबरें हम तक पहुंचती है उस पर संज्ञान लेते, उस तुरंत हम लोग एक्शन लेकर के आपकी खबर का हम लोग प्रभावी तरीके से लोगों को राहत देने का काम सरकार के, मुख्यमंत्री के माध्यम से हम लोग करते हैं। पुनः संजना जी का और पूरी एंटायर टीम का, विशेष रूप से भाग्यश्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ जयपुर पधारे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, थैंक यू। थैंक यू सो मच मंत्री जी। ये जितने भी अवार्ड है ये हमारे पंकज भार्गव जी है जो बहुत बेहतरीन कलाकार, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं और कुछ हमेशा यूनिक करते हैं। आगे पंकज भार्गव जी, ये राजस्थान में बहुत यूनिक चीज है जो भी मतलब गांधी जी हर चीज यूनिक बनाते हैं। इन्होंने मेरे घर में मीना कुमारी बनाई है और इन्होंने यूनिक अवार्ड डिजाइन किया है। पंकज भार्गव जी प्लीज। थैंक यू संजना जी, अपने मंच साझा किया साथ। ट्रॉफी का आइडिया भी बैठे थे, संजना जी ने बोला कि भी आप इस बस यही आइडिया था कि भी राजस्थान के लिए आरएफ है तो राजस्थान में आर से रिलेटेड कुछ ऐसा बनाए जो हर एक जो हमारे देश की मतलब युवा पीढ़ी है जो मतलब काम करती है, जो मतलब जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनको स्पॉटलाइट अवार्ड दें और उनको गौरवान्वित महसूस करवाएं कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही चीज निकल के आई तो मैंने इसमें बनाने में काम किया। आप देखिए कैसा लग रहा है। अब वक्त है उस क्रिएटर को सम्मानित करने का जिन्होंने गौरक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। इनकी मेहनत और समर्पण ने अनेक गौ माताओं को दी नई जिंदगी। इसलिए ये सम्मान है काउ वेलफेयर एंड सोशल सर्विस आइकॉन ऑफ द ईयर, रौनक चौधरी। कैन वी हैव द AV प्लीज? RFF Social Spotlight Award, काउ वेलफेयर एंड सोशल सर्विस आइकॉन ऑफ द ईयर, रौनक चौधरी। सेवा और समर्पण का एक अनमोल उदाहरण। रौनक चौधरी
अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने गौ सेवा को अर्पित किया है। गौ माता की देखभाल, इनकी सुरक्षा और इनकी सेवा में इन्होंने एक मिसाल खड़ी की है। और इसी खास सफर के लिए RFF सोशल स्पॉटलाइट इन्हें काउ वेलफेयर एंड सोशल सर्विस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं। जय श्री राम, जय गौ माता। मैं रौनक चौधरी, फाउंडर ऑफ जीव दया गौशाला। मेरे जिंदगी का बस एक ही लक्ष्य है, वो है गौ सेवा। जब से समझने लगा हूं, गौ माता के प्रति हर वक्त खड़ा रहा हूं। हम सोशल मीडिया पे केवल 1.5 साल से हैं, पर इन 1.5 सालों में हमारे साथ 3.2 मिलियन प्लस लोगों का सपोर्ट है, क्योंकि उन लोगों ने हमारा संघर्ष देखा है। चाहे वो आधी रात को गौ माता के बेल्ट बांधना हो, या फिर एक्सटेंड गौ माता को रेस्क्यू करना हो, या फिर जब भी गौ माता के साथ गलत होता है न्याय की लड़ाई लड़ना हो, हम हर वक्त गौ माता के लिए खड़े रहते हैं। इसी बीच जोधपुर के अंदर हमने जीव दया गौशाला का निर्माण किया है। उस गौशाला में 89 साइड गौ माता और नंदी महाराज की आजीवन सेवा होगी। मेरी उम्र चाहे छोटी हो, पर हौसले बहुत बुलंद है। थैंक यू एवरीवन। जय श्री राम, जय गौ माता। अपनी आवाज के जादू से हर दिल को लुभाने आ रही है राजस्थान की शान और ब्यूटीफुल फोक सिंगर मधु भट्ट। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए प्लीज। पधारो म्हारे देश। एक बार जोरदार तालियां चाहिए आप सभी की। कम ऑन एवरीबॉडी। खमा घड़ी मारे रजपूतानी, खमा घड़ी मारा आप सदानी, खमा घड़ी मनड़ी रामोर बोले सा आप सदाने, खमा घड़ी मनड़ी रामोर बोले सा आप सबाने, खमा घड़ी। गोरी गोरी तालियां नीचे। गोरी गोरी गज बन बनी थड़ी, मुझरो मान ले खमा घड़ी। गोरी गोरी गज बन बनी थड़ी, मुझरो मान ले खमा घड़ी। गोरी जी पिथारो जादू हो जाए, जी पिथारो जादू हो जाए, देखो तो फिर राम धड़ी। गोरी चम के चूनड़ी बिन झारा रे, चम के चूनड़ी बिन झारा रे। कोई थोड़ो तुम्हारे समझाक रे बिन झारा रे। कोई थोड़ो तुम्हारे समझाक रे बिन झारा रे। कोई थोड़ो तुम्हारे समझाक रे। ओ जियो बना मारा लवन बना, मारा छतर बना या वो उड़ती री दाल गबन की बोरी। कदिया बोली रसीना हमारे देश, कदिया बोली बोला जी हमारे देश। जुवा थारी बाट घड़ी, कदिया बोली डोला जी हमारे देश। जुवा थारी बाट घड़ी, कंठी पर मोर बोले, पर आपनड़ी नहीं बोले। कंठी पर मोर बोले, पर आपनड़ी नहीं बोले। बोले तो रखड़ी घड़ाई तू, पर आपनड़ी नहीं बोले। हरियाणा बनाओ, नादान बनाओ, हरियाणा
आप सभी की। 1 2 3 4 मारो प्यारो राजस्थान, जय जय राजस्थान, लव यू ऑल एवरीबॉडी। क्या बात है। ओहो टूटी बाजू बंदरी नोम, लड़ उलझी जाए, टूटी बाजू बंदरी नोम, लड़ उलझी जाए, मारे पचरंगी लहरे यारो पल्लो लहराए, धीमे हालोनी बायरिया, होले हालोनी बायरिया, जानो सयो नहीं जाए, धीमे हालोनी बायरिया, जानो सयो नहीं जाए। राजस्थानी घूमर के लिए तालियां होनी चाहिए। घूमर रानी माँ, घूमर रंगवा में जाशा उलझरी, घूमर रंगवा में जाशा उलझरी, घूमर रंगवा में जाशा भोला जी, घूमर रंगवा। अभी राजस्थान से कितना प्यार करते हो इस गाने के माध्यम से बताइएगा, ठीक है बच्चों? उधर से तालियां ज़्यादा जोर से बजनी चाहिए। 1 1 2 और मेरे राइट हैंड साइड वाले तो हमेशा राइट होते हैं, पर जोरदार तालियां आपके लिए भी बजा दीजिए। क्या बात है। और ये जो गाना है वो स्पेशली मेरे राजस्थान को डेडिकेट करती हूँ। जय जय राजस्थान, राजस्थान 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 मारो प्यारो राजस्थान। अनबीनो सतरंगो सब सो है सोनो सतरंगो, अनबीनो सतरंगो सब सो है सोनो सतरंगो, ओ तो सबके मन रे भावे, हीरो नर नारी गावे, सारी दुनिया में ओ मरधर राखे अलग पहचान। राजस्थान राजस्थान ओ राजस्थान 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 राजस्थान, रे हरो प्यारो राजस्थान, राजस्थान राजस्थान राजस्थान, जय जय राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, बहुत अच्छा हो राजस्थान, और ये बहुत प्राउड है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड RFD टीम और RFFFD टीम और हमारी संजना दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।